So we are studying chapter number 7, class 10th, subject mathematics, coordinate geometry. In last video we did till here till question number 3rd. Now we will start question number 4th. So let's start question number 4th. Check whether this and this are vertices of an isosceles triangle. तो हमें चेक करना है कि ये जो तीनों वर्टिसेस हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल हो, दो साइड की लेंथ इक्वल हो। तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। नोट पैड पे ही हम इसको करेंगे। पहले मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक ट्रायंगल यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ए, ये बी, ये सी। ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 5, -2। बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 6, 4। सी के कोऑर्डिनेट क्या है? 7, -2। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या होना चाहिए? कोई भी दो साइड्स इक्वल है, कोई भी दो, या तो ए बी। हम क्या करेंगे? सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ये जो ए बी है ना, ये डिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर हम बी सी डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम ए सी निकालेंगे। तीनों एक बार डिस्टेंस निकाल लो पहले। तो सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ए है एक पॉइंट है, बी दूसरा पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। रूट। ठीक है। अब यहाँ पे पहले लिख दो ए बी है ना, तो इसको लिख दो x1 y1, और बी वाले को लिख दो x2 y। अब वैल्यूज पुट कर दो। x2 कितना है? 6। 6 -x1 कितना है? 5। इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 4 माइनस y1 कितना है? -2। देखो वापस से माइनस है इधर, तो माइनस ऐसे लिख देना ब्रैकेट। ठीक है। 6 में से 5 जाएगा तो 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए मैं 1 ही लिख रही हूँ। लिख दो, चलो स्क्वायर भी लिख दो। 4। देखो माइनस माइनस मैंने क्या बताया था? प्लस होता है। माइनस जब दो माइनस आ जाए ना आमने सामने, तो प्लस में चेंज हो जाते हो। ठीक है। का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 4 + 2 कितना हो गया? 6। 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 + 6, 6 का कितना होता है? 36। तो ये आ गया √37। ठीक है। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे? बीसी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। बीसी का डिस्टेंस, बी और सी इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे वापस से लिखो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब ये मिटा दो, इनको मिटा देना। ये जो पहले यूज करते ना, इनको हटा दिया करो। अब नए कोऑर्डिनेट लिखने बी और सी। तो ये बी वाले तो हो जाएंगे x1 y1, और ये हो जाएंगे x2 y2। ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। x2 कितना है? 7 माइनस x1 कितना है? 6। इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -2, और ये माइनस यहाँ लिखा, और y1 कितना है? 4। इस पूरे का होल स्क्वायर। 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो टोटल नेगेटिव लोग कितने हैं? 6 नेगेटिव लोग हैं, तो -6 इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 6 6 36 होगा, और ये जो माइनस का साइन है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 + 36 कितना हो गया? √37। ठीक है। ये देखो दो साइड्स तो इक्वल आ गई। तीसरी और चेक कर लेते हैं। अगर तीनों इक्वल आ जाती है तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो आपको तीसरी भी चेक करनी है। ऐसा नहीं कि दो इक्वल आ गई तो हाँ आइसोसेलेस है, नहीं, तीसरा भी चेक करना पड़ेगा एसी। क्या पता इसका डिस्टेंस भी मतलब √37 ही आ जाए, तो फिर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा ना। तो एसी भी निकाल लेते हैं हम। एसी भी निकालना पड़ेगा अपन को। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है।
यहाँ पे ए सी है देखो, तो ए वाले तो हो जाएंगे x1, ये हो जाएगा y1 और ये x2 y2, ठीक है, तो लिखा हुआ पहले से। अब वैल्यूज पुट कर दो। x2 कितना है 7 है, माइनस x1 कितना है 5 है, इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -2 है, और y1 कितना है -2। देखो एक माइनस तो ये यहाँ पे है पहले से, और एक माइनस ये -2 है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ये ब्रेसेस के अंदर आ जाएगा। 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस, पहले तो इन दो दो साइन आ जाते हैं ना, इनको सॉल्व करा करो हमेशा, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले ये दो साइन आते हैं ना, इनको हटाया करो हमेशा। 2 का स्क्वायर क्या है, 2 2 जा 4, प्लस ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 2 है, तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे एक तरह से, ठीक है, ये ध्यान रखना, प्लस माइनस 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 हो जाएगा, तो 2 में से 2 माइनस कर दो, 0 बचेगा इधर। तो ये क्या आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा √4। √4 को मैं 2 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 का 4 होता है, तो 2, तो ये इक्वल नहीं है, ये 37, ये 37, ये √2, ये अलग है, तो दो साइड्स इक्वल आ गई ना, कोई भी दो साइड्स इक्वल है, ए बी का जो डिस्टेंस है, ए बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है √37, और बीसी का जो डिस्टेंस है वो भी कितना है √37, एसी का जो डिस्टेंस है वो है 2, ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2 सेंटीमीटर, ये इतना ये इतना, तो दो साइड्स इक्वल आ गई ना, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ लिखना ए बी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर, क्या बोला था क्वेश्चन ने, जो बोला था उसी की वो लिख, क्वेश्चन ने बोला था ना, vertices of an isosceles, तो these are vertices of an isosceles triangle, तो यहाँ पे लिख दो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इतना ही लिख दो, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, या फिर लिख दो कि दीज आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ये ए बी सी तीनों लिख के, तो दीज आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इस तरह से भी लिख सकते हो, तीनों के तीनों ऐसे लिख दो, एक पहला यहाँ लिखा, दूसरा तीसरा, इस तरह से लिख के, और फिर लिख दो दीज आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख दो आप, नीचे एक स्टेटमेंट लिखना है, मतलब आपको कि ए बी और बी सी मतलब दीज टू डिस्टेंसेस आर इक्वल, सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, बस। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 कर लेते हैं अब। वैसे ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा इस तरह का क्वेश्चन। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी, एक क्लासरूम में 4 बच्चे बैठे हुए हैं, ए एक इस पॉइंट पे बैठा है, दूसरा बच्चा यहाँ बैठा है, तीसरा बच्चा यहाँ और चौथा बच्चा यहाँ। एग्जाम चल रहा है ऐसे समझ लो, एग्जाम में ऐसे बिठाते ना मैम, दूर दूर बिठा लेती। Champa and Chameli walk into the class, and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" तो ये चंपा चमेली से पूछ रही है कि ए बी सी डी ये स्क्वायर जैसा लग रहा है ना, अगर हम इसको देखो कनेक्ट कर दें, मतलब ये कह रही है कि ये स्क्वायर नहीं लग रहा है, ए बी सी और ये डी, ये स्क्वायर के जैसा लग रहा है, ठीक है। तो चंपा चमेली को कह रही है यहाँ पे कि तुम्हें नहीं लगता कि ये स्क्वायर है, एबीसीडी एक स्क्वायर है। चमेली डिसएग्रीज, चमेली कह रही है नहीं नहीं ये स्क्वायर नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हमें फाइंड आउट करना है कि कौन करेक्ट है, कौन सही कह रही है, कि एबीसीडी एक स्क्वायर है या फिर नहीं है। चलो कर लेते हैं इसको भी, क्योंकि ऐसे नहीं आ सकता, तो वैसे तो आ सकता है ना कि एबीसीडी 4 पॉइंट्स दे दिया और पूछ लिया कि वेदर इट इज स्क्वायर और नॉट, ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इनके पॉइंट्स भी आपके को, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, इसमें कोऑर्डिनेट भी नहीं दे रखे ना अपन को। ए के कोऑर्डिनेट
बता सकते हो खुशी ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे अपने? देखो ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये होती है वाई एक्सिस। ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं देखो। तो सबसे पहले सबसे जो पहले वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और जो दूसरा होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है अपना, ये ए को देखो यहाँ से, और यहाँ से नीचे आ जाओ 3। ठीक है, एक्स एक्सिस पे ये 3 पे है, तो 3 इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4, 3,4। सिमिलरली बी के फाइंड आउट कर लो, बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 6, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 7। सी और डी के तुम बता दो तो कुछ ही क्या होगा। सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, सी का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4। ठीक है, डी का एक्स कोऑर्डिनेट है 6, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1। अब इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले मैं यहाँ लिख दूं, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख रही हूँ मैं पहले यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये स्क्वायर है या नहीं, ये हमें मतलब फाइंड आउट करना है कि वेदर इट इज अ स्क्वायर। और तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हमें मिले, 3,4। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 6,7। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 9,4। और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 6,1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब स्क्वायर के लिए क्या होता है, अब हमें ये पता करना है कि ये स्क्वायर है या फिर नहीं है, ये फाइंड आउट करना है अपन को। तो स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन होती है, एक तो चारों साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए। ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये चारों की चारों लेंथ क्या है, इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। एक तो ये होना चाहिए स्क्वायर के लिए, ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, मतलब ये ए बी की जो लेंथ, ए बी का जो डिस्टेंस आएगा, बी सी का जो डिस्टेंस आएगा, सी डी का जो डिस्टेंस आएगा, और ए डी का जो डिस्टेंस आएगा, चारों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल होने चाहिए, पहली कंडीशन ये। ठीक है, स्क्वायर के लिए। दूसरी क्या कंडीशन होती है स्क्वायर की, दूसरी कंडीशन भी हमेशा चेक करनी है, बच्चे सिर्फ इतना करके छोड़ देते हैं एग्जाम में। दूसरी कंडीशन चेक नहीं करते, फिर मार्क्स कट जाते हैं उनके। दूसरी कंडीशन भी चेक करनी है, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल तो रोम्बस की भी होती है, तो रोम्बस भी हो सकता है ऐसे, तो फिर ये ठीक है। तो स्क्वायर के लिए आपको ये भी चेक करना है, एसी जो इसकी डायगोनल होती है ना स्क्वायर की, ये भी आपस में इक्वल होती है। AC इज इक्वल टू BD, ये भी चेक करनी है, सेकेंड कंडीशन भी। जो रोम्बस होता है उसके अंदर डायगोनल्स मतलब इक्वल भी हो सकती है, नहीं भी, उसमें अनइक्वल होती है रोम्बस की डायगोनल्स, रोम्बस में डायगोनल अनइक्वल होती है, इक्वल नहीं होती। बट स्क्वायर की जो डायगोनल्स होती है ना वो इक्वल होती है आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी चेक करनी है सेकंड कंडीशन। सिर्फ पहली कंडीशन चेक करके मत छोड़ देना, आधे मार्क्स आएंगे, फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे, ये वाली कंडीशन भी चेक करनी। तो ठीक है, कर लेते हैं हम इसको। सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, वही डिस्टेंस फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके करना है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, ये एकदम उसके एग्जाम्पल की तरह कुछ ही, तुम इसको खुद कर लोगे क्या, सेम एग्जाम्पल की तरह जैसे अपन ने किया था ना, वो एग्जाम्पल की तरह बता दो मुझे एक बार अनम्यूट करके, तुम कर लो तो, नहीं कर पाओ तो फिर मैं करवाऊँ। ऊपर अपन ने एक एग्जाम्पल भी किया था, उसमें भी स्क्वायर अपन को शो करना था, बता दो करवाऊं कि नहीं करवाऊं। फिफ्थ वाला कर लूंगी मैं। फिफ्थ वाला, हाँ करवाऊं क्या?
कर लूंगी मैं। कर लोगे ना, क्योंकि सेम एग्जाम्पल के जैसा है, बस डिस्टेंस ही तो फाइंड आउट करना है। ए बी निकाल लेना, बी सी, सी डी और ए डी चारों इक्वल आने चाहिए, और ए सी डिस्टेंस निकाल लेना और बी डी निकाल लेना। ठीक है ना, बस ये आपस में इक्वल आने चाहिए। तो मैं नेक्स्ट करवाऊं, फिर क्वेश्चन नंबर 6 करवा दूं। ठीक है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन 6 करवा रही हूँ। ये इसी तरीके से करना है, क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल भी हम कर चुके हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन स्किप कर रही हूँ, नहीं करवा रही। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं, सेम टू सेम, और कुछ नहीं करना है आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। अब जो क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट होंगे मैं वो करवाऊंगी, अब ये इजी इजी वाले क्वेश्चंस खुद से कर लेना। ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन। चलो ये करवा देती हूँ, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल कोई भी फिगर, कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसकी 4 साइड्स होती हैं, कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसकी 4 साइड हो, ठीक है, जो 4 साइड से मिलके बना हो, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब जो स्क्वायर है वो भी क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल है वो भी क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस है वो भी क्वाड्रिलेटरल है, काइट है वो भी क्वाड्रिलेटरल है। कोई भी फिगर जिसमें 4 साइड हो, ठीक है ना, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो इसने बोला है कि यहाँ पे बताइए कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कि ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये रोम्बस है, ये काइट है, क्या है ये? बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर, और रीजन भी देना है कि ये स्क्वायर है तो किस लिए है। ठीक है ना, रीजन भी बताना है। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना। पहले मैं पॉइंट्स लिख देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट पार्ट, -1 कॉमा -2, 1 कॉमा 0, -1 कॉमा 2, और ये -3 कॉमा 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं आप नोटपैड पे। एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले तो हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ये है ए, ये है बी, ए बी, ये है सी। बस ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, A B C D। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड आउट करेंगे। ए बी, तो इसको ले लो x1 y1, ये हो जाएगा अपना x2 y2। ठीक है, फॉर डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है यहाँ पे? 1, माइनस x1 कितना है? -1। देखो ये ध्यान से इसको वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे। एक तो माइनस यहाँ पहले से है, इसको तो लगा देना, ठीक है, और x1 की वैल्यू है -1, तो ये इस तरह से लिखना। में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, बहुत ज्यादा। एक माइनस को तो खा जाएंगे, इसको तो, ये एक माइनस तो यहाँ आ गया है, देखो इसको यहाँ लगाना है, और एक माइनस ये वाला, ठीक है ना, इसको स्किप नहीं करना है, इस वाले माइनस को तो हटा ही देते हैं, बस एक माइनस लगाते हैं, और ये इधर ही गलती हो जाती है। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है। y2 क्या है? 0, माइनस वैल्यूज बहुत ही ध्यान से पुट करो। y1 क्या है? देखो -2, एक तो माइनस यहाँ ऑलरेडी है, और एक है -2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, ये जो दो माइनस आ जाते हैं ना, सबसे पहले इनको सॉल्व करो। माइनस माइनस प्लस होता है, सबसे पहले ये सॉल्व करो।
ये जीरो एज इट इज लिखो, माइनस माइनस प्लस टू, इस पूरे का होल स्क्वायर। वन प्लस वन कितना हुआ, टू, टू का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी टू का स्क्वायर, ठीक है। टू का स्क्वायर कितना हो गया, टू टू जा फोर प्लस टू टू जा फोर, फोर प्लस फोर कितना हो जाएगा, एट, तो ये तो आ गया रूट एट, ठीक है। अब फाइंड आउट करते हैं हम बीसी। बीसी, अब मैं ऐसा कर रही हूँ, ए बी को मैं यहाँ लिख देती हूँ। चलो दूसरा ले लेते हैं, इसका नोट। ठीक है, ए बी आ गया ना, मैं ए बी को रब कर रही हूँ और अब हम निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे। ए बी मेरा कितना आ गया, ए बी इज इक्वल टू आ गया रूट एट। ए बी मैं रब कर रही हूँ और मैं निकालूंगी अब बी सी। अब हम यहाँ निकालेंगे बी सी। ठीक है, बी सी तो ये यहाँ से मिटा दो, इनको भी रेस कर दो, इसको और इसको। आ रहे, एक मिनट, वापस से पॉइंट्स वापस से लिख लूंगा। माइनस वन कॉमा माइनस टू, और ये बी है वन कॉमा जीरो, और ये है ये, और ये है, ठीक है, ठीक है। अब बी और सी, तो बी और सी, तो बी के तो हो जाएंगे एक्स वन वाई वन, और सी के हो जाएंगे एक्स टू और वाई। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करो, एक्स टू कितना है, माइनस का वन, एक्स वन कितना है, माइनस का वन, पूरे का होल स्क्वायर, प्लस वाई टू कितना है यहाँ पे, वाई टू है टू, माइनस वाई वन कितना है, जीरो, इस पूरे का होल स्क्वायर। माइनस 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 होगा तो, मतलब माइनस माइनस प्लस होता है, तो टोटल कितने हो गए, टू हो गए। नेगेटिव लोग कितने, टू है, टू, प्लस यहाँ पे टू रह जाएगा, टू में से जीरो गया तो टू बचेगा ना। टू का स्क्वायर, टू टू जा फोर प्लस टू टू जा फोर, एट आ जाएगा यहाँ पे, तो रूट एट आ गया, ये बीसी भी क्या आ गया, रूट एट। वाह, दोनों इक्वल आए हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट करेंगे अब हम। बीसी निकल गया, अब हम निकालेंगे सी डी। अब हम फाइंड आउट करेंगे सी डी। ठीक है, तो इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। सी डी, तो ये सी वाले हो जाएंगे एक्स वन वाई वन, और डी वाले हो जाएंगे एक्स टू वाई। तो एक्स टू कितना है, माइनस का थ्री है। एक्स वन कितना है, माइनस का, एक माइनस पहले से है, और एक्स वन है माइनस का वन, प्लस वाई टू कितना है, जीरो, माइनस वाई वन कितना है, टू, इसका होल। अब यहाँ पे माइनस थ्री एज इट इज, पहले इन साइनों को सॉल्व करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का वन, इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस टू, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस थ्री और प्लस वन माइनस करेंगे यहाँ पे, या तो तुम ऐसे भी कर लो, माइनस प्लस माइनस होता है, तो इनको माइनस कर दो आपस में। थ्री में से वन गया तो टू, तो ये मैंने याद करने के लिए बताया, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो गया ना, तो इस तरह से करना है, ध्यान रखने के लिए। तो यहाँ पे माइनस करेंगे, थ्री में से वन जाएगा तो टू बचेगा, और साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, तो यहाँ पे थ्री बड़ा है, इसका साइन नेगेटिव है, तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस टू का होल स्क्वायर, तो टू टू जा फोर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन, टू टू जा फोर, ये भी एट आ गया। बहुत अच्छे, तो बीसी भी अपना क्या आ गया, यहाँ से मेरा बीसी भी आ गया रूट एट। अब हम निकालेंगे सी डी। सी डी निकाल लेते हैं, अब हम निकालेंगे सी डी। अब देख लो, ये सी और ये डी, सीडी तो हम पहले निकाल चुके हैं, ये सीडी निकाल दिया क्या तुमने, अच्छा सीडी निकाल दिया ना, अब एडी निकाल, बीसी नहीं है यहाँ पे, सीडी निकाला, चलते, ये था अपना सीडी। जो पहले वाला अपन ने निकाला था ना, ये हमने सीडी निकाला था,
तो ये अपना सी डी हो गया। अब हम निकालेंगे ए डी। ए डी, ए और डी, तो ए वाले तो हो जाएंगे x1 y1 और डी के हो जाएंगे x2 y। तो x2 कितना है -3, माइनस x1 कितना है -1, y2 कितना है 0, माइनस y1 कितना है -2, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे -3, माइनस माइनस प्लस, पूरे का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 0, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से बन जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर। ये सही लिखना है यहाँ पे वैल्यूज, इसके भी मार्क्स काट लेते हैं कई बार टीचर्स। तो यहाँ 4 + 4, और वो तो काटेंगे मार्क्स तो कटेगा और ऑब्वियसली। ठीक है, तो एडी अपना ये आ गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे, मतलब ये स्क्वायर लग रहा है, ठीक है ना, चारों साइड इक्वल आ रही है तो स्क्वायर लग रहा है। तो एक बार मैं बना के दिखा देती हूँ यहाँ पे। चारों साइड्स इक्वल है तो स्क्वायर होने की पॉसिबिलिटी है कि ये स्क्वायर हो सकता है। ABCD, ठीक है, तो मैंने ए बी निकाल लिया, ए बी मेरा आया √8, BC निकाल लिया, BC भी √8 आया, CD निकाला, ये भी √8 आया, और AD फाइंड आउट कर लिया, ये भी √8 आया। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो सकता है। तो अपन को कंफर्म करने के लिए ये कंफर्म स्क्वायर है या नहीं है, तो हम AC और BD भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब AC निकालेंगे हम, AC भी निकालना पड़ेगा। अगर AC और BD भी आपस में इक्वल आ जाते हैं ना तो ये स्क्वायर है, और इक्वल नहीं आते तो ये स्क्वायर नहीं होगा। तो अब हम निकालेंगे AC। AC, ए तो ये है और C ये है, ठीक है। ए के तो x1 y1 हो जाएंगे और C के हो जाएंगे x2 और y2। C के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2। ठीक है, तो x2 कितना है -1, x1 कितना है -1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 2, और y1 कितना है -2। सॉल्व कर लो, -1 माइनस माइनस प्लस का 1, इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे -1 और +1 0, ये तो हो गया 0। माइनस प्लस माइनस होता है तो इनको माइनस कर दो, ठीक है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर, 4 4 जा कितना होता है 16। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर, मतलब आप 4 × 4 लिखो तो ये आ गया 4। ठीक है, AC आ गया अपना 4, मैं यहाँ लिख रही हूँ, AC मेरा आ गया 4। अब BD और निकाल लो बस, फिर पता चल जाएगा ये स्क्वायर है या नहीं। BD और फाइंड आउट करो। अब हम निकालेंगे BD। BD, BD तो B वाले हो जाएंगे x1 y1 और D के हो जाएंगे x2 y2। ठीक है, अब x2 कितना है -3 और x1 कितना है 1, प्लस y2 कितना है 0 और y1 कितना है y1 भी 0 है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को प्लस कर दो, 3 + 1 कितना हो गया 4, माइनस के 4, मतलब टोटल नेगेटिव लोग कितने 4 है। तो यहाँ पे 4 4 जा वही हो गया 16, 16 को मैं लिख सकती हूँ 4 × 4, मतलब इसका आंसर आ गया 4। PD भी अपना क्या आ गया 4 आ गया, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये स्क्वायर है। देखो चारों साइड्स इक्वल आ गई, BD की लेंथ कितनी आ रही है अपनी 4, और AC की लेंथ कितनी आ रही है 4। तो यहाँ पे यहाँ से कंफर्म हो जाता है देयरफॉर ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देना द गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, यहाँ हम लिख देंगे द गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन मैंने ऊपर का स्किप कर दिया था ना, क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने इसको करा है, क्वेश्चन नंबर 6 को करा है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो द गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसका देखो पार्ट 2 अब तुम्हारा होमवर्क है, खुशी ये तुम्हें होमवर्क में करना है। होमवर्क बता देती हूँ मैं क्या करना है।
क्योंकि इसके मैं डिस्टेंस नहीं निकलवाऊंगी। डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत बार यूज कर लिया अपन ने। ये सेकंड और ये थर्ड, इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम इसी तरीके से डिस्टेंस फाइंड आउट करना। ए बी बी सी सी डी डी ए चारों वो डिस्टेंस, और अगर वो चारों इक्वल, वहीं से पता चल जाएगा क्या है, किस तरह का ये मतलब क्वाड्रिलेटरल है। इन चारों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना, पहले तो ए बी निकाल लेना, फिर बी सी निकाल लेना, फिर सी डी निकाल लेना, और फिर ए डी निकाल लेना। ठीक है ना, चारों डिस्टेंस फाइंड आउट करने। इसके अंदर भी अगर चारों इक्वल आ जाते हैं तो आप ए सी और बी डी भी निकाल लेना, और अगर कोई दो दो भी इक्वल आते हैं ना तो भी ए सी बी डी निकालना। क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल, जो ये रेक्टेंगल होता है ए बी सी डी, रेक्टेंगल में क्या आएगा आपका, ए बी और सी डी, ये दो डिस्टेंस इक्वल आएंगे आपस में, और ये वाले दो डिस्टेंस इक्वल आएंगे आपस में। अगर इस तरह से भी आ रहे हैं ना, कोई भी दो इक्वल आ रहे हैं, तो भी आप ए सी और बी डी फाइंड आउट करना, क्योंकि रेक्टेंगल की डायगोनल्स भी इक्वल होती हैं। जो रेक्टेंगल होता है उसकी डायगोनल्स भी इक्वल होती हैं आपस में। ठीक है, तो ये इनके डिस्टेंस निकाल के लाना तुम, सेकंड और थर्ड वाले के। क्या क्या निकालना है, ए बी निकाल लेना, बी सी निकाल लेना, और सी डी और ए डी, और ए सी भी निकाल लेना, और बी डी भी। ये सारे डिस्टेंसेस निकाल के लाने हैं सेकंड और थर्ड, इन दोनों पार्ट्स के लिए। ठीक है, ये होमवर्क है। फिर हम कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 7th 8th 9th 10th, ये क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी। ये सारे क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है, थोड़े अलग है, तो ये चारों के चारों क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी कल। मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ मैं तुम्हें। ये जो थर्ड वाला है ना, थर्ड वाला, ये अपना आएगा पैरेललोग्राम बनेगा, ये अपना क्या बनेगा, ये रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल, ये पैरेललोग्राम बनेगा यहाँ पे। देखो, दो चीज समझा देती हूँ तुमको। ये निकाल लेना, ठीक है, ये होमवर्क है। देखो यहाँ पे क्या, रेक्टेंगल का केस तो मैंने बता दिया ना आपको। रेक्टेंगल में क्या होगा, ए बी सी डी। अगर रेक्टेंगल है तो ये दो साइड इक्वल होंगी, ये दो साइड इक्वल आएंगी। ठीक है, और इनके जो ये आएगा ना डायगनल्स, ये भी इक्वल आनी चाहिए, डायगनल भी इक्वल आनी चाहिए रेक्टेंगल के केस में। पैरेललोग्राम के केस में क्या आएगा, पैरेललोग्राम में आएगा आपका ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल, मतलब कोई भी दो साइड आपस में इक्वल, और डायगनल्स इक्वल नहीं आएंगी, डायगनल्स इक्वल नहीं आएंगी। एस इज नॉट इक्वल टू बी डी, ये ध्यान रख लेना। आप फाइंड आउट कर लेना, कल मैं बता दूंगी। ठीक है, अब एंड कर रहे हैं बस क्लास। अब एंड कर देते हैं, ठीक है। कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। Hey guys, if you like this video, please like, share, and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching. Have a nice